जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आपको आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? प्लीज बताइएगा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो बढ़िया। अच्छा जी, कल के लेक्चर से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है किसी भी तरह का, तो प्लीज बताएं, प्लीज बताइए। सर प्राइमरी डाटा, इंटरनल डाटा सेम, सिमिलरली सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल डाटा सेम? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। बेसिकली ना, ये एक फ्लो चार्ट की शक्ल में मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जिसको मैं ना आपको दिखाता हूँ इन टर्म्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। इसको देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा था, मगर ये जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पर जरा गौर से देखिएगा। आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा। ये फ्लो चार्ट आपको सबको नजर आ रहा है? बेसिकली थीम ये है, थीम ये होता है कि डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स है ना, जो प्राइमरी सोर्स है, ये वो सोर्स है या ये वो डाटा है जो कि आप खुद के लिए हासिल करते हैं, ये आप खुद के लिए हासिल करते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है, ये कोई और हासिल करता है, ये कोई और हासिल करता है और आप उससे फायदा उठाते हैं और आपको फायदा मिल जाता है। हाँ, अब ये जो सेकेंडरी डाटा है, ये हम दो तरीकों से देखते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। सेकेंडरी डाटा इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। बाहर से हासिल किया है तो इट इज एक्सटर्नल, इंटरनली हासिल किया है इट इज इंटरनल। होपफुली ये बात क्लियर होगी। बेसिकली ये दो तरह के डाटा हैं, ये प्राइमरी डाटा है, ये सेकेंडरी डाटा, ये दो तरह के डाटा है। जब आप हासिल करते हैं डाटा को, तो वो इधर यू ऑब्टेन इट थ्रू एन इंटरनल सोर्स और यू ऑब्टेन इट थ्रू एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो ये बस सोर्सेज हैं जहां से आप डाटा को हासिल कर सकते हैं। सर सेकेंडरी डाटा इंटरनल कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स सी ऑन दिस, लेट्स सी ऑन दिस। सवाल यह है कि सर सेकेंडरी डाटा इंटरनल कैसे हो सकता है? देखें, ये देखें, आपके कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा। मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग वालों ने अपने रिसोर्सेस को यूज करते हुए डाटा निकाला कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं। तो ये मार्केटिंग वालों के लिए ये बन गया प्राइमरी डाटा, क्योंकि इन्होंने ये डाटा हासिल किया है थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू सर्वेज, थ्रू फीडबैक्स। अच्छा, ये तो बनाया मार्केटिंग वालों ने, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ने।
एक सेपरेट टीम। हम बैठे हुए हैं सेल्स वाले, अब रादर हम खुद काम करें, हमने अपने एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से कहा यार एक काम करो, ये डाटा हमारे साथ शेयर ही कर दो, ये डाटा हमारे साथ शेयर ही कर दो, हम भी इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये सेल्स वालों के लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा, और मार्केटिंग वालों के लिए क्या होगा, ये प्राइमरी डाटा। मार्केटिंग वालों के लिए ये इंटरनल डाटा भी है, मगर सेल्स वालों के लिए चूंकि बाहर से उठा रहे हैं तो ये उनके लिए एक्सटर्नल डाटा भी कहला सकता है। Am I clear on this now? Am I clear on this now? नहीं, मिक्स नहीं हो रहा, जरा तवज्जो दे, तवज्जो से चले। जी जी, देखिए हम जो वर्ड बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का, हम जो वर्ड यूज करते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, हम जो वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, इससे मुराद किसी भी तरह की बिजनेस एंटिटी होती है। अच्छा, बिजनेस एंटिटी के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक से जूम पे ही होंगी, मेरी मैनेजमेंट से बात हो गई है, क्लासेस नेक्स्ट वीक से हम वापस जूम पे ले जाएंगे, तो वो टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, सेल्स वालों ने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, सेल्स वालों ने क्या अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, मुझे बताएं हाँ कि ना। क्या सेल्स वालों ने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, बताएं बताएं बताएं, नहीं हासिल किया ना। अपने रिसोर्सेज, सेल्स वालों ने अपने रिसोर्सेज नहीं लगाए, अपनी टीम, अपने बंदे, अपनी एचआर को इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग वालों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, हम मार्केटिंग वालों से उनका डाटा ले आते। तो मार्केटिंग वालों ने अपने हिसाब से, मार्केटिंग वालों ने अपने हिसाब से काम किया था। उनके लिए मुझे बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी, कितना बता दो। मार्केटिंग वालों ने अपने हिसाब से काम किया था, उनके लिए ये डाटा कौन सा, प्राइमरी है। सेल्स वालों ने मार्केटिंग वालों से कहा कि भाई ये काम करो, तुम लोगों ने वर्किंग बनाई हुई ना, वेरी गुड, ये जरा हमारे साथ भी शेयर कर दो। तो क्या ये वर्किंग सेल्स वालों के मुताबिक हो चुकी है? क्या मार्केटिंग वालों ने सेल्स वालों के मुताबिक डाटा लिया था? नहीं, सेल्स वालों ने तो मार्केटिंग से डाटा हासिल किया, खुद नहीं बनाया, उनसे हासिल किया, उनसे हासिल किया है। तो सर सेल्स के लिए आप मुझे बताएं, सेल्स वालों के लिए ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी सोर्स है, जल्दी बता दें। सेल्स वालों के लिए सेकेंडरी सोर्स। अच्छा, अब मैं पूरे इदारे की बात करता हूं, अब मैं पूरे इदारे की बात करता हूं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं पूरे इदारे की बात कर रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात सुननी है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन, पूरा इदारा, ये पूरा इदारा एक बन गया। मुझे बताओ, ये पूरा इदारा जब एक है और ये डाटा सेल्स वालों के पास पड़ा हुआ है, बेशक मार्केटिंग से लिया है, कंपनी के बाहर से नहीं लिया, कंपनी के बाहर से नहीं लिया, ये इंटरनल सोर्स है कि एक्सटर्नल सोर्स है? ओवरऑल, ओवरऑल इदारे के लिहाज से बताना, ओवरऑल इदारे के लिहाज से बताओ, ये इंटरनल। ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल इस पूरे इदारे को एक ऑर्गेनाइजेशन काउंट करके चलूं, तो फिर ये कौन सा सोर्स बन जाता है, ये इंटरनल सोर्स बन जाता है। Am I clear now? Am I clear now? जी मिस्टर खान बताइए क्या प्रॉब्लम है। जी जी मिस्टर खान बताइए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा चले, मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक आपकी सारी कंफ्यूजन रिजॉल्व नहीं होंगी हम आगे नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं एक नई मिसाल आपके लिए लेकर, लेट मी गिव यू अ न्यू एग्जाम्पल।
एक नई मिसाल आपको देता हूं, एक न्यू एग्जांपल, जस्ट 1 सेकंड, एक कॉल देख रहा हूं, जस्ट 1 सेकंड। देखें देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फोकस करना, ठीक है, आपका मुझे फोकस चाहिए। एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 2 कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज का नाम है CMADZ और एक कॉलेज का नाम है SBI, ठीक है। ये एक ग्रुप है जिसमें 2 डिफरेंट कॉलेजेस काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक अलग इदारा काउंट करूं तो मेरे लिए ये भी एक अलग इदारा है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1 है, ये ऑर्गेनाइजेशन 2 है। अच्छा, SBI वालों ने बच्चों से फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जिसमें इन्होंने अपने हिसाब से डाटा लिया, अपने हिसाब से डाटा हासिल किया है, अपने हिसाब से उन्होंने फीडबैक फॉर्म फिल करवाया, ठीक। अब मुझे सिर्फ अभी इतना बता दें, SBI के लिए ये प्राइमरी सोर्स है कि सेकेंडरी सोर्स है, सिर्फ इतना बताएं। SBI वालों के लिए ये सोर्स कौन सी है, प्राइमरी के सेकेंडरी? जल्दी बता दें, मिस्टर खान मुझे बताओ, सारे बच्चे बताएं, SBI वालों के लिए ये सोर्स कौन सी है? SBI वालों के लिए ये प्राइमरी सोर्स, SBI वालों के लिए प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात SBI ने जो ये डाटा हासिल किया है ये अपने रिसोर्सेज लगा के हासिल किया, खरीदा नहीं है। तो ये जो डाटा प्राइमरी है इसका सोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल? अगर मैं सोर्स की बात करूं, अगर मैं सोर्स की बात करूं, अगर मैं सोर्स की बात करूं, सोर्स की बात करूं, सोर्स SBI ने बच्चों से डाटा लिया, डाटा फिल करवाया, तो क्या SBI ने अपने, देखो गौर से मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, SBI ने ये जो सर्वेस करवाए, जो फीडबैक फॉर्म्स लिए, क्या SBI ने अपने मौजूदा रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया है या बच्चों से कहा है कि हमें ये फॉर्म फिल करके दो? क्या अपने मौजूदा रिसोर्सेज को यूज किया है या बाहर बच्चों से फीडबैक हासिल किया? बाहर बच्चों से किया ना, बाहर से डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, बाहर से, बाहर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे डाटा पकड़ा है। अब मुझे बताओ ये डाटा इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? बाहर से पकड़ा है, बाहर से पकड़ा है, एक्सटर्नल है, बाहर से पकड़ा। यहां तक हम सारे साथ हैं, यहां तक हम सारे साथ हैं। अच्छा, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, CMADZ को इस डाटा की जरूरत पड़ जाती है, CMADZ वालों को ये डाटा चाहिए, मगर SBI वालों ने ये डाटा अपने हिसाब से बनाया था। तो इनको जब ये डाटा दिया जाएगा, इनको जब ये डाटा दिया जाएगा तो इनके लिए ये प्राइमरी सोर्स है कि सेकेंडरी सोर्स? इनके लिए ये
सेकेंडरी सोर्स, इनके लिए दिस वुड बी सेकेंडरी सोर्स। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक सबको ओके? कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई मसला? जी सलमान, डन है? डन हो गया जी। मिस्टर खान कहाँ गए? मिस्टर खान ओके? मिस्टर खान कहाँ गए? मिस्टर खान डन, डन। अब जरा गौर कीजिएगा। हाँ, अब जरा गौर कीजिएगा। सीएमएडीजी, अगला सवाल पूछने लगा। सीएमएडीजी एक अलग इदारा है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, इनकी अपनी बिल्डिंग है, अपना सेटअप है। एसबीआई की अपनी बिल्डिंग है, अपना सेटअप है। इनकी अपनी बिल्डिंग है, अपना सेटअप है, उनकी अपनी बिल्डिंग है, उनका अपना सेटअप। क्या सीएमएडीजी के पास ये जो डाटा आया है, ये उन्होंने बाहर से लिया है कि खुद जनरेट किया? बाहर से लिया है कि खुद बनाया? बाहर से लिया। तो मैं इस डाटा को एक्सटर्नल सोर्स से आया हुआ डाटा भी कह सकता हूं। मैं इस डाटा को एक्सटर्नल सोर्स से आया हुआ डाटा भी कह सकता हूं, कह सकता हूं ना? चले, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपने मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। पूछूं? एक सवाल है बस आपसे, इस टॉपिक का आखिरी सवाल पूछता हूं। तैयार है? अगर एक इदारा खुद रिसर्च कर रहा है और डाटा बना रहा है, वो कौन सा सोर्स है? इंटरनल, एक्सटर्नल? हाँ, मैं सोर्स पूछा, मैंने सोर्स पूछा। अगर एक इदारा खुद डाटा रिसर्च कर रहा है, खुद वर्किंग कर रहा है, बाहर से नहीं ले रहा, तो ये इंटरनल सोर्स कहूंगा कि एक्सटर्नल सोर्स कहूंगा? ये इंटरनल सोर्स। डन हो गया जी? डन हो गया? एक और सवाल, एक और सवाल पूछता एक और सवाल पूछता एक और सवाल पूछता अगर मैं इस पूरे ग्रुप के लिहाज से देखूं, अगर मैं इस पूरे ग्रुप के लिहाज से देखूं, तो मेरे लिए ग्रुप के लिए इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप के लिए ये डाटा जो एसबीआई ने हासिल किया था, ये डाटा जो एसबीआई ने हासिल किया था, ग्रुप लेवल पे मुझे बताना, ये प्राइमरी था कि सेकेंडरी था? ग्रुप लेवल ग्रुप लेवल पे हासिल कौन कर रहा है? एसबीआई। और एसबीआई ने अपना ही फॉर्म बनाया था। ग्रुप लेवल पे एसबीआई ने सबसे पहले डाटा हासिल किया था ना, अपना फॉर्म बना। तो ग्रुप लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये डाटा है, और ग्रुप लेवल पे ये डाटा प्राइमरी के साथ क्या है? ग्रुप लेवल पे ये डाटा प्राइमरी के साथ क्या है? अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया? हाँ जी, खान, मिस्टर खान ओके? मिस्टर खान ओके? चल, गुड हो गया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स वाली बात समझ ली थी, ऐसा ही है ना?
कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स वाली बात समझ ली थी। जब हमने ग्रुप लेवल को देखा ना राजिया, जब हम लोगों ने ग्रुप लेवल को देखा तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखनी होती है कि फर्स्ट हैंड डाटा कहां से आया, खुद बनाया कि बाहर से पकड़ा। जब आप ग्रुप लेवल पे होते हैं तो आपने फर्स्ट हैंड डाटा को देखना होता है कि वो कहां से हासिल किया जा रहा है, फर्स्ट हैंड। ठीक है, डन है राजिया, बच्चे ओके? अच्छा जी जी, माजरीन शो होते हैं, मैं स्किप नहीं कर देता, खुदा ना खास्ता मैं स्किप नहीं करता हूँ। जब मैसेजेस का फ्लो होता है तो वो बीच में शफल हो जाता है। आप किसी का भी कोई मैसेज स्किप जान के नहीं किया जाता, कभी कभी सर्फ नजर हो जाता। अच्छा जी, आप दोबारा पूछ लिया करो, आप क्लास के बाद व्हाट्सएप कर लिया करो, मैंने कब इनकार किया कि मैंने जवाब नहीं देना? याद रखो कि मैंने कसम खाई कि मैंने आपका जवाब नहीं देना, ऐसी कोई बात है? ठीक है ठीक है, लाइबा कह रही मैं भी आई हूँ, कोई बात नहीं लाइबा, अभी तक हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी, हम सिर्फ और सिर्फ बातें ही कर, हमने सिर्फ अभी रिमेनिंग टाइम में इस स्ट्रक्चर्ड डाटा के वर्ड के ऊपर मजीद बात करनी है। अब हमने स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर बात करनी है, और हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर्ड डाटा के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, याद है? हम लोगों ने क्या कहा था, मुझे बताओ, स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है? जल्दी से बता दो, स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है? जल्दी बताओ। ऑर्गेनाइज्ड होता है। मुझे बताओ, स्ट्रक्चर्ड डाटा आसानी से सर्च किया जा सकता है कि मुश्किल होती है इसको सर्च करने में? स्ट्रक्चर्ड डाटा को सर्च करने में आसानी होती है कि मुश्किल होती है? जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर्ड डाटा को सर्च करने में मुझे आसानी होगी कि मुश्किल होगी? बताओ बताओ बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बता दो। स्ट्रक्चर्ड डाटा को सर्च करने में आसानी होगी कि मुश्किल होगी? आसानी हो। अगला सवाल, स्ट्रक्चर्ड डाटा मुझे बताओ, टेबुलर फॉर्म में होता है कि बिखरा हुआ होता है? क्या ये रोज और टेबल्स में अरेंज्ड होता है कि बिखरा हुआ होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है ना। चलो मुझे कोई सी दो एग्जांपल्स दो, कोई से दो डेटाबेसेस के नाम बता दो जो स्ट्रक्चर्ड डाटा अपने अंदर रखती हैं। कोई से दो डेटाबेसेस के नाम मैंने तुम्हें कल बताए थे, कोई से दो डेटाबेसेस के नाम बता दो, कोई से दो डेटाबेसेस के नाम बता दो। कल तुम्हें मैंने बताया था, एक था एसक्यूएल डेटाबेस, एक था एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, और दूसरा हम लोगों ने कल क्या नाम लिया था? दूसरा हम लोगों ने कल क्या नाम लिया था? एक्सेल। एक्सेल एक्सेल डेटाबेस याद है? कल आपको मैंने कहा था अलमारी, अलमारी वाली मिसाल याद है आपको फैसल? कल क्या कहा था? अलमारी डेटाबेस है जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं। अलमारी वो डेटाबेस है जिसमें आप डाटा रखते हैं। डेटाबेस मीन ऐसी चीज जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जिसमें डाटा प्रोसेस होता है। डन? यहां तक सारी बातें हमें रिवाइज हो गई हैं। जी, केम की जो एक्सेल की फाइल मेंटेन होती है ना, जहां पे आपके एडमिशन रिकॉर्ड्स आते हैं, अब चूंकि वो फाइल कैसे अरेंज होती है? टेबुलर फॉर्म में। अब मुझे बताओ, वो जो फाइल केम वाले मेंटेन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? जो भी चीज एक्सेल में जा रही है ना, जो भी चीज एक्सेल में टेबल्स और रोज की फॉर्म में पड़ी हुई है, वो हमेशा क्या होगी? स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगी। वो हमेशा क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगी। होपफुली आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। आई विश आपको यहां तक सारी बातें समझ आ चुकी हैं। बेहतरीन हो गया जनाब, बेस्ट हो गया।
सर क्या स्ट्रक्चर्ड डाटा बनने से पहले वो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड को सेमी स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड को अन में बनाया जा सकता है। तो आप किसी भी डाटा को किसी भी डाटा में मूव कर सकते हैं, बस आपने उसकी शक्ल को चेंज करना, आपने उसकी शक्ल को बदलना है। अच्छा, अब जरा मुझे बताना, यहाँ पे आ रहा है अकाउंट नंबर, फर्स्ट करो 1 2 3 4 5, नीचे आ रहा है 6 7 8 9 0, फिर आगे लिखा आ रहा है नेम XYZ ABC, उसके बाद लिखा आ रहा है बैलेंस, उसके बाद लिखा आ रहा है बैलेंस, कितना बैलेंस है जनाब? यहाँ पे बैलेंस है 50,000 रुपए का, और यहाँ पे बैलेंस है 1,20,000 रुपए का। देखो अब शो हो रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्रांच, ब्रांच ये लाहौर ब्रांच है और ये है कराची ब्रांच। अब मुझे बताओ, जब डाटा इस हालत में पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्ड हालत है कि अनस्ट्रक्चर्ड हालत है? मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर्ड हालत है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड हालत है? सर ये स्ट्रक्चर्ड हालत, ये कौन सी हालत है? ये स्ट्रक्चर्ड हालत। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर्ड डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रक्चर्ड डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, यहाँ पे चूंकि आपने डाटा टेबल्स की फॉर्म में रखा होता है, तो डू यू थिंक कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, आपने लेजर बनाया हुआ है, तो क्या आप उस लेजर को यूज करके या उस ट्रायल को यूज करके, उस लेजर को यूज करके, उस ट्रायल को यूज करके, क्या आप उससे इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं? जब जब डाटा आपने ऑलरेडी, जब आपने डाटा ऑलरेडी टेबल्स और रोज में रखा हुआ है, कॉलम और रो में रखा हुआ है, आपने लेजर बैलेंस सारा बनाया हुआ है, आपने जो है वो ट्रायल बनाया हुआ है, तो उसको जनाब आप यूज करके इनकम स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, कोई भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आपका डाटा अपने पास रखता है एक्सेल में, जिसमें स्टूडेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद उसका रेलेवेंट सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद लिखा आ रहा है कि टेस्ट नंबर कौन सा था, उसके बाद लिखा आ रहा है कि टेस्ट के मार्क्स कितने थे, फिर लिखा आ रहा है कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फिर उसके आगे परसेंटेज आ रही है, तो सर ये जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, जो कोई एजुकेशनल इदारा बना रहा है, ये जो डेटाबेस बन रही है, ये जो डेटाबेस बन रही है यहाँ पे, क्या ये कॉलेज को फायदा देगी कि वो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सके? देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, जैसे आईकेएप का रिजल्ट आता है, एक पीडीएफ की शक्ल आती है, तो ये पीडीएफ एक्चुअली में एक एक्सेल फाइल होती होगी, जिसके ऊपर आपने रोज और कॉलम्स में लिखा होता है कि जनाब कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे पास हुए, कौन सा बच्चा, उसका सीआरएन क्या है, और वो किस किस पेपर में पास हुआ है। तो ये जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में आता है कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में आता है? मुझे बताओ। ये स्ट्रक्चर्ड वे में आता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल अपने पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसका नाम, उसका नाम, उसका एज, उसका ब्लड ग्रुप, उसके टेस्ट में आए हुए रिजल्ट्स, ताकि वो पेशेंट को बता सके कि उसका असल मर्ज क्या है
और वो कैसे ठीक हो सकता है, उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको कौन सी दवाई खानी है, हर चीज प्रॉपर्ली अगर अरेंज फॉर्मेट में पड़ी हुई है तो हेल्थ केयर को फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हेल्थ केयर को फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऑब्वियसली पहुंचेगा। लाइबा, हम जरा इस वक्त कोई और टॉपिक पे हैं, आपका सवाल कहीं और से आ रहा तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अभी ऑर्डिनल वाली बात नहीं कर रहे ना, तो अभी आप जो चीज चल रही है उस पर फोकस करो। जब कोई सवाल अगर है तो आप मुझे अलग से पूछ लो। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर्ड वे ही है सर, ये स्ट्रक्चर्ड वे ही है। अच्छा सर, इसी तरह अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर हो, मुझे आपने बताना है एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर में सबसे अहम चीज क्या होती है, मतलब सबसे रिस्की एरिया कौन सा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर में? ऐसा कौन सा एरिया जो सबसे ज्यादा रिस्की है? नहीं, कैश इतना रिस्की नहीं होता, लॉजिस्टिक्स नहीं। किस चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है डिपार्टमेंटल स्टोर में? किस चीज का रिकॉर्ड रखना मस्ट है? ना ना ना, इन्वेंट्री का। एग्जैक्टली, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का, सप्लाई चेन का, इन्वेंट्री का, स्टॉक का। स्टॉक का डाटा रखना सबसे अफजल है, क्योंकि अगर वो डाटा आप सही से नहीं रख पा रहे हैं, अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या डिपार्टमेंटल स्टोर कभी भी ये फैसला कर सकेगा कि उसको कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए? क्या वो ये फैसला कभी कर पाएगा? तो डू यू थिंक कि डिपार्टमेंटल स्टोर को भी फायदा पहुंचता है अगर वो अपना डाटा अरेंज्ड फॉर्मेट में रखे? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है। सर, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जरा मुझे फोकस वे में आप लोगों ने एक जवाब देना है। आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, आपने वहां पे खाना शाना खाया, खाना शाना खा करके जब आप फ्री हुए तो आपके पास वेटर आया, उसने कहा सर ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दे। आपने फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया। वो फीडबैक फॉर्म लेके अपने सिस्टम के पास आया और जो जो बातें आपने फीडबैक में लिखी थी उसने एक्सेल के अंदर वो सारी बातें या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी बातें डाल दी, और उस सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे एक्सेल की डेटाबेस लगी हुई, ठीक है, जो कि उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रही है। अब जब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आएगा तो क्या रेस्टोरेंट वालों को पता होगा कि लास्ट टाइम इसका फीडबैक क्या था? और क्या रेस्टोरेंट वाले नेक्स्ट टाइम जो उसने फीडबैक दिया था उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो सर, ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? डाटा डेटाबेस में जा चुका है। सो वंस द डाटा हैज एंटर्ड इनटू द डेटाबेस, एक दफा जब ये डाटा डेटाबेस में चला जाए तो आप इसको क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चर्ड के अनस्ट्रक्चर्ड? जो बताओ जल्दी से। एक दफा ये डाटा जब डेटाबेस में चला जाता है तो आप उसको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहते हैं? तो आप उसको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहते हैं। आप उसको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहते हैं। हाँ, वंस, देखो मैंने क्या कहा सलमान, मैंने कहा वंस इट इज एंटर्ड इनटू द डेटाबेस। अच्छा, अगर अगर रेस्टोरेंट वाले सिर्फ कागज पर डाटा लेते हैं और फाइल में लगा के बंद कर देते हैं, तो मुझे बताओ जब उन्होंने फाइल में लगा के बंद कर दिया, उसको अरेंज नहीं किया, आप उसके ऊपर कंट्रोल एफ का फंक्शन, फाइंड का फंक्शन नहीं लगा सकते। अब ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? सोच के जवाब देना। अब ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? अब ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। अब ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड बन गया है क्योंकि ये डेटाबेस में गया ही नहीं है। जब तक ये डाटा डेटाबेस में नहीं जाएगा ये कभी भी स्ट्रक्चर्ड की हालत में नहीं है। हाँ, एक दफा ये चला जाए तो गेम आसान, तो गेम आसान। आप जाते हैं टैक्स वालों के पास, टैक्स वालों के पास भी डेटाबेस के अंदर हर शहरी का नाम, उसका CNIC, उसका टैक्स का चालान, उसकी इनकम, सब सारे रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं।
कितना टैक्स भरा था, कितना छुपाया था, सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए। अब मुझे बताओ, क्या इस डेटा को सर्च करना और उसके ऊपर काम करना आसान होगा कि नहीं होगा? इस डेटा के ऊपर सर्च करना, इसके ऊपर काम करना, ये चीज आसान है? ऑब्वियसली आसान है, ऑब्वियसली आसान है। तो नादरा की डेटाबेस, टैक्स वालों की डेटाबेस, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की इन्वेंट्री की डेटाबेस, वापडा वालों की डेटाबेस, जहां जहां पे आपको डेटाबेस का वर्ड नजर आ रहा है, इट मींस के डाटा जिस हालत में स्टोर किया जा रहा है, आप उस हालत के अंदर से उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो वंस द डाटा इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, that data is always considered to be what? मुझे बताओ, it is always considered to be, it is always considered to be, बोलो बोलो शाबाश, it is always considered to be, शाबाश शाबाश, it is always considered to be structured data, it is always considered to be structured. सर एक्सेल इज ऑल्सो अ डेटाबेस, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एज अ डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस मल्टीपल तरह की होती हैं, अभी तक हमने दो नाम पढ़े हैं, एक एसक्यूएल और एक खाली एक्सेल। एक्सेल को आप नॉर्मली भी यूज करते हैं, मगर आप एक्सेल को एज अ डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज अ डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी होपफुली बात यहाँ तक क्लियर होगी। दो सवाल मेरे पास आए, मैं उनका आंसर कर दूं। सलमान साहब कुछ कह रहे हैं, बट सर अगर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है डेटाबेस में, लाइक नंबर, नेम, ईमेल, रेंट नहीं है, रैंडम की बात नहीं हो रही। जब आपने उसको, बात सुनो, जब आपने उसको डेटाबेस में डाल दिया ना और उसको अरेंज कर दिया, देखो डेटाबेस में डालना काफी नहीं है, बात सुनो गौर से, डेटाबेस में डालना काफी नहीं है, डेटाबेस में डालने से मुराद ये होता है कि आप उसको अरेंज्ड फॉर्मेट में डालें। हाँ, अगर कुछ डाटा डेटाबेस में अरेंज्ड है और कुछ डाटा अरेंज नहीं है, तो अब मुझे बताओ, खुद ही बताओ सलमान, तुमने मुझे बताना है कि कुछ डाटा अरेंज्ड है कुछ नहीं है, तो ये डाटा क्या कहलाएगा? हमने कल बात की थी, ये कहलाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। कुछ अरेंज्ड है कुछ अरेंज नहीं है, तो ये कहलाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड। सारा का सारा अरेंज्ड है तो ये कहलाएगा, अगर सारा का सारा अरेंज्ड है तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर्ड है। सारा ही अरेंज नहीं है, डेटाबेस में डाला ही नहीं है, ये फ्री फ्लोइंग है, ये कहलाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डेटाबेस में डाल दिया है, कुछ अरेंज्ड है कुछ अनअरेंज्ड है, तो ये कहलाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। होपफुली यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आई विश यहां तक आपको सारी बातें क्लियर। सर आपने आज सिर्फ एक काम करना है, आपने स्ट्रक्चर्ड डाटा को रीड करना, जहां से मर्जी रीड कर ले, मेरे नोट से रीड कर ले, आईकेएल की बुक से रीड कर ले, वो आपकी मर्जी है, मगर आपने आज सिर्फ एक काम करना है, स्ट्रक्चर डाटा को रीड करना। ये कर लेंगे काम? जी जीडीपीआर का एक वर्ड लिखा है, उसके ऊपर कल बात करेंगे हम इंशाल्लाह। जीडीपीआर का एक वर्ड लिखा है, उसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। जी ये आपने रीडिंग करनी है, 3 से 4 दफा इसको पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे 3-4 दफा तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपने माइंड में बिठाना है, वंस द कॉन्सेप्ट इज इन योर माइंड आप उसको लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आप आईकेएल की बुक को पढ़ना चाहते हैं नोट्स के अलावा तो पढ़ लें, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी बातें नोट्स में डाल दी हुई, मैंने मेजॉरिटी बातें नोट्स में डाल दी हुई है, तो आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर दिल को सुकून मिलता है रीड करके तो जरूर करें। जी आप उसको अपने वर्डिंग में जरूर लिखें, मगर जब आप अपनी वर्डिंग को यूज करते हैं तो फिर देख लिया करें कि वो वर्डिंग करीब करीब होनी चाहिए किताब की। ये ना हो कि आपकी अंग्रेजी में मसले आना शुरू हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है आप लिख सकते हैं।
फॉर पेपर पर्पस मीनिंग, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया सर। जैसे बी लॉ में लॉ की वर्डिंग में लिखते थे वैसे नहीं, बी लॉ वाली अच्छा बी लॉ में तो क्या होता था, बी लॉ में डेफिनेशंस को हम कहते थे क्लैम कर लो। यहाँ पे भी सिर्फ डेफिनेशंस को आप अगर क्लैम कर देंगे तो बाकी काम को आप अपने अल्फाज में कर सकते नहीं। अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड को एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, वो मैं कल करके चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आज वो जो शुरू में कुछ मसले आ गए टेक्निकल, उसकी वजह से क्लास को मुझे स्क्वीज करना पड़ा। सर अगर अकाउंट्स फिजिकली ही मेंटेन करते हो लाइक देयर इन टेबुलर फॉर्म बट किसी सॉफ्टवेयर में नहीं हो, तो क्या ये स्ट्रक्चर्ड होगा? देखो डेटाबेस में डालने का फायदा क्या होता है कि आप उसके अंदर बड़ी आसानी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है रोज एंड कॉलम, मगर वो कहाँ पे? डेटाबेस के अंदर। आई होप राजिया कि आपको आपके सवाल का जवाब मिले। जी जी हफ्ते को टेस्ट है, बिल्कुल है, हफ्ते को बिल्कुल, हफ्ता इज ऑलवेज अ टेस्ट डे। जितनी बार हम फ्राइडे तक पढ़ लेंगे, जितनी बातें हम फ्राइडे तक कवर कर लेंगे, वो हफ्ते के टेस्ट में टेस्ट होंगे। ठीक है जनाब, कल मैं आपको आपकी सेकंड असाइनमेंट भी दूंगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। फिजिकल वाला दोबारा रिपीट करते मैं कर देता। टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी, ये तो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा आता है। सर डज स्ट्रक्चर डेटा मींस डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, बेसिक डेटा ऑर्गेनाइज्ड में नहीं, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होगा तो वो स्ट्रक्चर्ड है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सारा ही खराब हुआ है तो अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ ठीक है कुछ खराब है तो सेमी स्ट्रक्चर्ड। आई गेस डन करते हैं। मजीद कोई भी सवाल हो तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। अब बात ये लॉ वालों की, तो लॉ वालों से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी सवाल अगर रह गया है, ये कोई सवाल अगर है तो फौरी मुझे व्हाट्सएप, कम से कम मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें ताकि आपका कोई भी सवाल मिस ना हो। डन है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।